फिलहाल सीबीसी टीम के साथ जो मौजूद हैं, जो डूंगरपुर के विधायक हैं, डूंगरपुर के विधायक गणेश गोगरा और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा, उनसे हम पंचायती राज चुनाव में जो भाजपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उनको लेकर हम सवाल करेंगे। आखिर किन शर्तों पर कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हुआ पंचायती राज चुनाव में? देखो, कांग्रेस और भाजपा का कोई गठबंधन नहीं हुआ, निर्दलीय का गठबंधन हुआ है। पर कहीं ना कहीं तो वो भाजपा के बैनर तले ही थी पहले, तो जीतने के टाइम पे। देखो भाई, बीजेपी से कांग्रेस में भी लोग आ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में भी जा रहे हैं, कोई बीटीपी का कांग्रेस में भी आ रहा है, कोई बसपा का कांग्रेस में भी आ रहे हैं। तो ये निर्दलीय थे, तो निर्दलीय को समर्थन किया हमने, भाजपा को हमने समर्थन नहीं दिया है। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ माना जाए तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर ही जीते थे, पर फिर भी आप कह रहे हो कि निर्दलीय के रूप में आपने समर्थन किया है। भाई, निर्दलीय का उनका सिंबल थोड़ी था। नहीं, पर वो जीते तो पंचायती राज चुनाव में जब जीते तो वो तो भाजपा के बैनर तले ही जीते थे। जीते थे, तो अगर कल कोई भाजपा का भी अगर कांग्रेस में आना चाहेगा तो नहीं लेंगे क्या उसको? जिस तरह से नाराज है तो आएगा वो। तो जिस तरह आपने भाजपा को यहाँ पर समर्थन किया, आप कह रहे हैं निर्दलीय को समर्थन किया है, पर कहीं ना कहीं ये प्रदेश की सरकार पर मतलब बड़ा संकट डाल दिया। जो बीटीपी के विधायक है हाल फिलहाल में अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम अपना समर्थन वापस लेंगे, तो ये बड़ा संकट प्रदेश सरकार को देखा जा सकता है। अब इससे आप कैसे निस्तारण पाओगे? देखो, हमारे राजस्थान के जननायक, राजस्थान के गांधी, इन्होंने इतना काम कराया है कोरोना को लेकर, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, फ्री में राशन सामग्री लोगों को, जनता को मिल रही है, उसका परिणाम है। और सरकार तो कतई गिर नहीं सकती है। सब साथ में भले अफवाह फैलाते होंगे, कितना भी बीजेपी जोर कर ले, लेकिन बीटीपी के बयान है दोनों विधायकों के आज। बीटीपी के बयान तो कई प्रकार के बीटीपी के बयान होंगे, वो तो इनके बयान से क्या होता है? सरकार नहीं गिरेगी, सरकार 5 साल पूरी चलेगी और बिल्कुल व्यवस्थित चलेगी। और गहलोत साहब के काम आप सबको पता है, आम जनता जानती है। जिस तरह जिला प्रमुख भाजपा का बना, जो आप निर्दलीय कह रहे हैं, और प्रधान भी जहां कांग्रेस ने समर्थन दिया वहां पर भाजपा का बना, तो आखिर कांग्रेस के हाथ क्या लगा? ना जिला प्रमुख बैठ पाए, ना प्रधान बैठ पाए, जहाँ पे भी समर्थन हुआ। हमारे यहाँ तो डूंगरपुर में तो स्पष्ट कांग्रेस का ही, डूंगरपुर और बिछड़ा को छोड़ के बात की जाए बड़ा को तो हमारे तो यहाँ स्पष्ट ही बना है। नहीं, पर जिस तरह आपने जहाँ समर्थन दिया भाजपा को और आपने भाजपा से जहाँ समर्थन लिया, वहाँ तो मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ लगा नहीं, ना प्रधान बना ना जिला प्रमुख बना। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, उसको लेकर हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो बताएगा पूरा। दिनेश कुंडिया जी बताएंगे इसके जी जी जी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीटीपी से डर कर भाजपा का समर्थन लिया, भाजपा को समर्थन दिया गया, जिस तरह से उनका परचम बढ़ रहा था? नहीं, बीटीपी से क्या डरेंगे? बीटीपी से डरते तो हमारी सीटें नहीं आती डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में। मेरे यहाँ आंदोलन कराया, सरकार को नीचे दिखाने की कोशिश की, मुझे टारगेट किया इन्होंने, मेरी विधानसभा में हुआ, फिर भी हम जिला परिषद सीटें लाए। उसके बाद भी हमने बिछवाड़ा में प्रधान कांग्रेस का बनाया, उप प्रधान कांग्रेस का बनाया, यहाँ भी कांग्रेस का प्रधान बना, उप प्रधान कांग्रेस का बना। इतना कुछ होते हुए भी यहाँ पर जो उपद्रव हुआ, पूरा राजस्थान जा रहा, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र किया, किस तरह से युवाओं को गुमराह किया कि तुमको नौकरी दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और प्रचार भी ऐसा किया कि हमारे लड़कों को जेल में डलवा दिया, एमएलए ने डलवा दिया, कांग्रेस ने डलवा दिया, यूं करके इन्होंने कितना दुष्प्रचार किया। लेकिन फिर भी जनता जान चुकी थी कांग्रेस ही हितैषी है, कांग्रेस ही 36 कौमों को साथ में लेकर चलती है और कांग्रेस विकास कर सकती है। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो कार्य थे, पहले भी अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा काम किया कोरोना में और हर प्रकार से। अच्छा, ये पंचायती राज चुनाव में जो गठबंधन हुआ उसमें क्या खरीद फरोख्त हुई, और खरीद फरोख्त हुई तो कितने करोड़ों में हुई? कोई खरीद फरोख्त तो नहीं हुई। किस बात की खरीद फरोख्त हुई? जिस तरह का गठबंधन, जिस तरह से कांग्रेस ने जिस तरह बीटीपी विधायकों पर आरोप लगाया था, तो इस तरह तो बीटीपी के विधायक भी इस बार आरोप लगा रहे हैं कि इधर गठबंधन में खरीद फरोख्त हुई। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मुझे नहीं पता खरीद फरोख्त किसके साथ हुई, किसके साथ नहीं हुई। हमने किसी के साथ नहीं की। हम तो कांग्रेस पार्टी में सच्चे लोग हैं, सच्ची विचारधारा रखते हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम तो लोकतंत्र का साथ देते हैं। जनता की भावना क्या है, क्षेत्र की भावना क्या, पूरे संभाग की भावना क्या थी, उस संभाग के लोगों की जो भावना थी उसके अनुरूप हमने निर्दलीय को सपोर्ट किया। क्या नगर परिषद के आने वाले नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को एक साथ देखा जा सकता है चुनाव के समय? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो अलग ही लड़ेंगे। हमारा सिर्फ मतलब पंचायती राज चुनाव में ही गठबंधन था एक तरह। गठबंधन भाजपा कांग्रेस का नहीं हुआ है। आप बार बार सवाल ये मत करेंगे भाजपा कांग्रेस का गठबंधन था। नहीं, हमने निर्दलीय को समर्थन दिया है, भाजपा को समर्थन कतई नहीं देंगे। ये कहेंगे निर्दलीय, निर्दलीय को समर्थन देंगे।
जैसा कि इनका कहना है, ये जो विधायक थे गणेश गोगरा, उनका कहना है कि उन्होंने निर्दलीय को समर्थन दिया, पर कहीं ना कहीं वो भाजपा के बैनर तले थी, वो निर्दलीय में उन्होंने फॉर्म भरा था और उन्होंने समर्थन दिया। इनको लेकर खरीद फरोख्त पर को लेकर भी इन पे सवाल किए गए, तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो जो बीटीपी का जो परचम लहरा रहा है, उससे डर कर जो उन्होंने क्या समर्थन दिया, उसको लेकर इनका ये कहना है कि जो जिला अध्यक्ष हैं दिनेश खोड़न यानी वर्तमान, उनसे ये बात करके उनसे जानेंगे। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर। सीबीसी की टीम पहुंच चुकी है। हमारे बीच मौजूद हैं जो प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश मंत्री हैं सुशील कटारा जी, और उनसे हम बात करेंगे जो भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ वो किस तरह से हुआ और क्या है सवाल। पहले सुशील जी हमें ये बता दिए, आखिर किन शर्तों पर भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ ये पंचायती राज चुनाव में? कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन तो कहीं हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? किस आधार पे यहाँ हम कह सकते हैं कि गठबंधन हुआ? जैसे जिला प्रमुख जो था वो भाजपा की 8 सीटें थी और कांग्रेस की 6 थी और निर्दलीय की 13 थी, और 8 और 6 को मिलाकर आपने जिला प्रमुख बिठा लिया, उसको गठबंधन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? गठबंधन तो जब प्रदेश नेतृत्व ने या किसी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने अगर कहा हो कि हमको आवश्यकता और गठबंधन करो, तो एक कमेटी बनती और फिर बैठती हमारे जिले की कोर कमेटी, इसके बाद गठबंधन होता। तो फिर इसको क्या माना जाए? अब हमने जो हमारी जिला प्रमुख बनी है, निर्दलीय फार्म भरा, और हम तो यही मानते हैं प्रभु श्री राम ने बनाए हैं। हमने किसी के पास कोई सहयोग लेने के गए नहीं है, किसी से मांगा नहीं, और भगवान के भरोसे हमने ये जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा। और निश्चित रूप से जिन भी सदस्यों ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस क्षेत्र के लिए और एक राष्ट्र का विचार रखने वाले लोगों ने हमारी जो प्रत्याशी थी उसको वोट दिया। आप ये मानते हैं कि निर्दलीय हुआ, कोई गठबंधन नहीं हुआ, तो फिर अगर निर्दलीय था तो कांग्रेस ने उनको क्यों समर्थन कर दिया? कांग्रेस ने उनको क्यों समर्थन कर दिया जब निर्दलीय थे? तो कांग्रेस ने क्या देख के समर्थन किया? आपसे कुछ तो बात हुई होगी उनकी? नहीं, हमारी किसी से बात नहीं हुई, कांग्रेस के किसी लीडर से, जिले के या प्रदेश से, या आप सब लोग मीडिया वाले, प्रेस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कहीं अखबारों में ऐसा नहीं छापा होगा गठबंधन हो रहा है, कहीं मार्ग ऐसा छापा है कि कमल और के साथ फूल खिला। होने के बाद वो आपकी अपनी सोच और आपके अपने विचार हैं जो सूत्रों से आप जानकारी, पर कहीं आपने ऐसा फिजिकली नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के किसी लीडर से इस जिले में बीजेपी की बात हुई या बीजेपी के किसी लीडर की कांग्रेस से बात हुई। जो पंचायती राज चुनाव में जो कांग्रेस, और मेरी नज़र में इसको गठबंधन ही कहेंगे, कांग्रेस और भाजपा एक हुई, तो इसमें कितनी की खरीद फरोख्त हुई और कितने करोड़ों में जो सदस्य बिके, क्या लगता है आपको? ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए जो हमको पार्टी की तरफ से हम थोड़ा बहुत व्यवस्था करते हैं। जनजाति क्षेत्र में यहाँ सभी आरक्षित सीटें हैं और मुश्किल से बहुत कम राशि में चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ करोड़ों की, लाखों की कोई बात ही नहीं होती। ऐसा या इतने सारे सदस्यों का कोई गैप हो तो कोई डील नहीं कहते हैं, होती भी नहीं है ऐसी कोई डील। और कौन करेगा इसका? कोई प्रधान या जिला प्रमुख बनने के लिए कोई ये सरकार बन रही है, ऐसा जो आप लोग मीडिया के बड़े राज्यों के और देश की बातें करते हो, ऐसा जनजाति क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपका कहना है खरीद फरोख्त नहीं हुई। ठीक है, तो मैं एक और सवाल पूछूंगा। नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ कांग्रेस और भाजपा एक हुई, क्या नगर परिषद के चुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा एक होते हुए नजर आएगी हमें? नहीं, हमने तो गठबंधन किया ही नहीं है, तो एक कैसे होंगे? ये तो आप सोच रहे हो कि हमने गठबंधन किया। हमने न कांग्रेस से किसी से बात की, ना कांग्रेस के किसी लीडर से हम मिले हैं, इसलिए चुनाव तो हम लड़ेंगे। कांग्रेस अपनी जगह लड़ी, हम अपनी जगह लड़ेंगे। तो आखिर गठबंधन नहीं था, अगर आप कहते हो गठबंधन नहीं था, तो वो तो निर्दलीय की 13 सीट थी और कांग्रेस कैंडिडेट जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन, पहले जो बीटीपी के विधायकों ने समर्थन दिया था कांग्रेस को, तो उसी तरह तो ये एक कैंडिडेट भी अगर उनको अगर वो मतदान कर देता, उनके बहुत पक्ष में वोट कर देता, तो उनका जिला प्रमुख बैठ जाता। फिर भी आप गठबंधन नहीं कह सकते। अब आप ये कह रहे हो कि निर्दलीय हमने खड़े, हमने भाजपा के से नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं कराया। पर बैनर तो भाजपा का था। बैनर कहाँ लगा भाजपा का? आज मतलब जो जीते तब वो किसी पार्टी से खड़े होके जीते। कोई पार्टी नहीं थी, थर्ड पार्टी भी निर्दलीय के रूप में खड़ी थी। हो सकता है उन्होंने किया हो, कांग्रेस ने भी किया हो। चलो ठीक है। एक सोशल मीडिया में कुछ ही दिन पहले आप एक सभा कर रहे थे, उसमें आपके सामान्य ज्ञान को लेकर सोशल मीडिया काफ़ी वायरल हुआ था। आपने कहा था कि ये इंडिया में 33 राज्य हैं, ऐसा आपने कहा था। आखिर क्यों आपकी जुबान फिसल गई थी? तो ऐसा वो एडिट किया हुआ था। ऐसी गलतियां कभी होती क्या? 33 जिले हैं और 33 राज्य कैसे बता देंगे? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित हैं, 37 लगभग हैं, पर 33 जिले हैं। तो
ये एडिट करके उनको चुनाव जीतना था। इसलिए कुछ मुद्दा तो है नहीं, 2 साल हो गए, क्षेत्र में कोई विकास कर नहीं पाए, बड़े बड़े मुद्दे रखे थे, तो लोगों को कैसे भ्रमित करें? कुछ तो चाहिए, विकास तो चाहिए। तो कुछ भी ऐसा बीजेपी के लीडरों के बारे में कुछ गलत गलत अफवाह फैला के जनता को वापस भ्रमित करें, पर ऐसा नहीं होगा। जैसा कि हमारे बीच में मौजूद थे जो सुशील जी कटारा जी, उनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि निर्दलीय के रूप में जो खड़े किए थे, अब उनको ये कह रहे हैं कि अब निर्दलियों ने वोट डाला या कांग्रेसियों ने वोट डाला, किसने वोट डाला उनके पक्ष में उन्हें नहीं पता। सामान्य ज्ञान को लेकर का पूछा गया, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हुआ था, जिसकी चर्चा कई दिनों तक हुई थी, उनको लेकर इनका कहना है कि ये एडिटेड वीडियो था, उनके द्वारा ऐसा नहीं हुआ। खरीद फरोख्त को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो ये कहते हैं कि ये तो छोटा है जिला परिषद, और जो प्रधान के चुनाव में ऐसी करोड़ों की खरीद फरोख्त नहीं होती है। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर। सीबीसी टीम के साथ फिलहाल मौजूद हैं जो बीटीपी के विधायक हैं राजकुमार रौत, जो कल उथल पुथल मचा है कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर ही हम सवाल करने आए हैं। पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह कांग्रेस को आपने समर्थन किया था, उनकी सरकार बचाई थी, तो आपको इस बार कांग्रेस ने समर्थन यहाँ तो नहीं दिया, क्या वापस आपका समर्थन आप वापस छीनेंगे उनसे? आपको एक बार तो मैं पूरा क्लियर बता दूं आपको कि डूंगरपुर में ये स्थिति बनी हुई थी। जिला परिषद की 27 सीटें थी और 27 सीटों में 13 सीटें हम लाए थे, तो बहुमत के लिए हमको 14 सीटें चाहिए थी, मतलब 1 सीट और जरूरत थी। तो कांग्रेस 6 सीट लाई थी और बीजेपी 8 सीट लाई थी। तो ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में 70 सालों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों राज करती हुई आई है, और दोनों राज करती हुई आई और आज तक जनता ने उन दोनों पे भरोसा किया है। आधी जनता इधर रही है, दोनों का इतिहास देखा जाए अलग रहा है, और दोनों की जो विचारधारा है और दोनों की जो पार्टी का जो संविधान है अलग अलग है। फिर भी आज ये स्थिति होगी डूंगरपुर में कि वो हमको कमजोर करने के लिए दोनों एकजुट हो गए, मिल गए। हम पहले इलाके में भाषण दिया करते थे कि कांग्रेस बीजेपी एक है और हम इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को आज तक उन्होंने लूटा है, कोई विकास नहीं किया है। तो ये सच साबित हो गया कल की डेट में। और आपने जो सवाल किया था कि आपने समर्थन दिया था सरकार को, तो वो समर्थन हम वापस ले रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इस पे मैं बता दूं कि इस राज्य में जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस की सरकार बनी थी। हम भी यहाँ से 2 विधायक चुन के जाते थे। तो सरकार जब अस्थिर हुई तो हमें लगा कि जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार है 5 साल के लिए, उसको स्थिर रखना हमने जरूरी समझा। हमारी मांगों के साथ हमने समर्थन दिया कांग्रेस को, मतलब बीजेपी के एंटी जाके हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। लेकिन आज ये स्थिति ये हुई कि जिस कांग्रेस को हमने समर्थन दिया बीजेपी के एंटी जाके, वही कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ पर जिताया और बीजेपी को समर्थन देके जिला प्रमुख मतलब जिले की सरकार उन्होंने चुनी। तब ये आम जनता हमसे सवाल करती है कि जिस पार्टी को आपने समर्थन देके उनको समर्थन देके सरकार बचाने में सहयोग किया और वो पार्टी हमारे खिलाफ आज ये स्थिति कर रही है, तो हमारी जनता की आवाज है कि समर्थन को वापस लेना, और जनता की वजह से हम बने हैं, तो जनता की जो मांग है उसके अनुसार हम समर्थन वापस लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीटीपी से दोनों पार्टियां डर गई, कांग्रेस और भाजपा, और डर के गठबंधन। मतलब ये यहाँ की पूरे उदयपुर संभाग की ये जो आज आहट आई है डूंगरपुर में, वो डूंगरपुर के लिए नहीं है। ये इतिहास लिख गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अंदरूनी रूप से एक ही है, और ये संकेत करता है आने वाले पूरे राजस्थान में, उदयपुर संभाग तो ठीक है, लेकिन पूरे राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा खड़े होंगे और कांग्रेस बीजेपी का सफाया होगा। हम पहले कहा करते थे कि उदयपुर संभाग से कांग्रेस बीजेपी का सफाया होगा, लेकिन कल की जो स्थिति हुई उससे ये साबित होता है कि पूरे राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा खड़ा होगा। आपको लगता है इस गठबंधन में खरीद फरोख्त हुई होगी? जिस तरह आप पे भी आरोप लगे थे, क्या इस बार आपको लगता है कि इनकी खरीद फरोख्त हुई होगी कि नहीं होगी? देखो, एक चीज है, उन लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी जी की तरह हम भी जुमलेबाजी करते हैं, तो हम उनकी तरह जुमलेबाजी तो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे जो लगा, खरीद फरोख्त का क्या है क्या मालूम, वो जाने, लेकिन ये जरूर लगा कि उनको बीटीपी से इतना डर घुस गया है कि वो कुछ भी, उनका जो पक्का दुश्मन है कांग्रेस का, मानती है अपने आप को पक्का दुश्मन मानती है, बीजेपी को मानती है, और बीजेपी दुश्मन मानती है कांग्रेस को, तो दोनों एकजुट होगी। तो वो मतलब उनका जो स्वाभिमान था, उनके जो सिद्धांत थे, उन सारे सिद्धांतों को छोड़ दिया। तो मैं ये मानता हूँ उनका जो स्वाभिमान और उनका सिद्धांत जो है, वो उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, वो करोड़ों अरबों में है।
तो वो एक चीज मानना पड़ेगा कि उनका स्वाभिमान और उनका सिद्धांत सारी चीजें छोड़ के वो बिक गए। मतलब उनकी जो सोच है इतनी गिर चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। कहीं ना कहीं कहा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या है। एक तरह का ही कह सकते हैं कि जनता ने उनको भरोसा देके 6 सीटें दी कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ जाके, और वही कांग्रेस बीजेपी को जिता रही है यहाँ पर। तो ये स्वाभाविक है, जनता का कहीं न कहीं उनकी हत्या, उनके लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनता की भावना की हत्या हुई है, जनता को बेवकूफ बनाया। 70 सालों से चिल्ला रहे कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी, कांग्रेस वैसी, बीजेपी के खिलाफ बोल बोल के उन्होंने वोट लिया और आज ये स्थिति बन गई है, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां इतनी बड़ी चाल खेल ली जनता को दिखाने के लिए, और कांग्रेस के लीडर आज क्या कह रहे हैं कि वो तो निर्दलीय उम्मीदवार था। जो जिला प्रमुख बनी है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन वो बीजेपी के बैनर तले बीजेपी के मैंडेट से बनी है, बीजेपी के सिंबल पे उन्होंने वोट लिया है, बीजेपी पार्टी के नाम से वोट लिया है, और वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने निर्दलीय के नाम से फॉर्म भराया। ये कितना बड़ा जनता को मतलब बेवकूफ बनाएंगे लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि अब कांग्रेस की मतलब जो कांग्रेस की प्रदेश भर में सरकार है वो आपकी वजह से फिर एक बार संकट में आ सकती है, बड़ा संकट खड़ा हो सकता है उनको। देखो, हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, हम तो दुआ करते हैं कि संकट में सरकार नहीं आए, लेकिन जनता की भावना के अनुरूप हमने जो सोचा है कि सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने हमारे साथ इतनी गद्दारी की है, तो हम सरकार को अब समर्थन नहीं देंगे। जैसा कि हमारे बीच में जो बीटीपी के जो विधायक हैं, जो राजकुमार राउत, उनका कहना है कि बीटीपी से डरकर भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। दूसरी तरफ इनको लेकर कहना है कि वो भाजपा और कांग्रेस इस कदर गिर गए हैं कि बीटीपी का डर उन्हें इस कदर सताने लग गया, आज उनको एक होने लगा। कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं, समर्थन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि जो जनता की आवाज़ है, जनता कहती है कि नहीं, ये अपना समर्थन वापस ले, इसलिए ये अपना समर्थन वापस लेंगे। अब आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस की सरकार है जो प्रदेश भर में, उस पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। मैं सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए, अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।